पाकिस्तान के चक्कर में पिस गए भारत के स्टूडेंट तो जयशंकर को आया तगड़ा गुस्सा, तुरंत मिलाया फोन। जहां रहते हैं 90% मुसलमान, वहां भारतीयों के साथ में ऐसा क्या हुआ? मोदी सरकार तुरंत एक्टिव हो गई। पाकिस्तानियों को याद आ रही है सुषमा स्वराज। रूस, यूक्रेन और इजराइल, ईरान छोड़िए, यहां हो गया सबसे बड़ा हंगामा। जो पाकिस्तान खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताता था, उसी के साथ एक मुस्लिम देश ने बड़ा खेल कर दिया है और इसके चक्कर में भारतीय छात्रों पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। जिसे देखते इस जयशंकर ने सीधा एक मुस्लिम मुल्क को फोन मिलाया। वहां पर बैठे अधिकारियों से कहा, कुछ भी करो पर किसी भी कीमत पर हमें अपने स्टूडेंट सुरक्षित चाहिए। मैप पर दिख रहा ये मुल्क किर्गिस्तान है, जहां पर 90% मुसलमान रहते हैं। कुछ दिन पहले यहां पर पढ़ रहे पाकिस्तानी स्टूडेंट को अचानक से किर्गिस्तान के स्थानीय लोग मारने लगे, सड़कों पर दौड़ाने लगे, हॉस्टल से बाहर निकाल कर भगाने लगे। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। पाकिस्तानी लड़कों को समझ नहीं आया कि आखिर हमें क्यों भगा रहे हैं। बाद में पता चला कि मिस्र के रहने वाले कुछ लड़कों से किर्गिस्तान के स्टूडेंट की लड़ाई हुई थी और उन मिस्र वालों के साथ पाकिस्तानी भी मिले हुए थे, जिसका खामियाजा अब सारे स्टूडेंट्स को उठाना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ये पाकिस्तानी कहीं भी चले जाएं, सुधर नहीं सकते हैं। जब ये मुस्लिम मुल्क में ही सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं, तो बाकी जगहों पर इनका क्या होगा? हरकतें सुधार लें तो शायद तस्वीर बदल जाए। पर सोशल मीडिया से हटकर सच्चाई अगर देखें तो पता चलेगा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट अब इस उम्मीद में हैं कि भारत वहां पर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए और जहाज में बैठकर वो हिंदुस्तान के रास्ते सीधा अपने मुल्क सुरक्षित लौटाएं। कोविड के दौरान भारत ने इस मुल्क से अपने 14,000 स्टूडेंट्स को बाहर निकाला था, क्योंकि वहां के लोग जब पाकिस्तानियों को खदेड़ रहे हैं, ऐसे में भारतीय छात्रों की भी परेशानी बढ़ रही है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों की यही मांग है कि इन्हें वहां से बाहर करो और लापरवाही का आलम यह है कि पाकिस्तानी दूतावास भी उन स्टूडेंट्स की कोई मदद नहीं कर रहा है। जबकि किर्गिस्तान स्थित भारतीय दूतावास अपने छात्रों के संपर्क में है। उनका कहना है कि फिलहाल स्थिति शांत है, वो घरों से बाहर न निकलें। अगर समस्या हो तो तुरंत दूतावास से संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जयशंकर का कहना है कि इस घटना पर मेरी लगातार नजर बनी हुई है। वो ट्वीट कर लिखते हैं, बिश्केक में भारतीय छात्रों की स्थिति पर हम नजर बनाए हुए हैं। स्थिति अभी शांतिपूर्ण है, लेकिन छात्रों को घरों से बाहर ना निकलने और दूतावास के साथ संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। यहां तक कि दूतावास की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाता है। हेल्पलाइन नंबर 0555710041 24 घंटे खुला है, जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आप शायद ये जानकर दंग रह जाएं कि किर्गिस्तान में करीब 18,000 भारतीय स्टूडेंट्स रहते हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने यहां पर गए हैं। ज्यादातर यहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए ही लोग जाते हैं। इतिहास बताता है कि साल 1991 में किर्गिस्तान एक स्वतंत्र देश बनने के बाद साल 1992 में भारत ने उसके साथ कूटनीतिक रिश्तों में शुरुआत की थी। भारत ऐसा करने वाले चंद पहले मुल्कों में शामिल था। ऐसे में वहां पर भारतीय छात्रों के साथ में अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो भारत फिर उसका तगड़ा जवाब भी दे सकता है। इसलिए फिलहाल भारतीय विदेश मंत्रालय पूरी तरह से मामले पर नजर बनाए हुए है और ये उम्मीद की जा रही है कि स्थानीय लोग जो विदेशी छात्रों को लगातार दौड़ा रहे हैं, उन पर काबू पाया जाए। पर सवाल यह कि क्या पाकिस्तान की वैल्यू अब इतनी कम हो गई है कि एक मुस्लिम मुल्क भी उसकी नहीं सुन रहा है और इसके लिए उसे भारत की मदद लेनी पड़ेगी।